4 साल के लिए अग्निवीर में जा रहे हैं, वो समस्या उन सब पे बुसकती है अगर ये विभाजन की बातें, नफरत की बातें बंद हो जाएं तो। और यही राहुल ने आज कहा कि विभाजन की बातें बंद करो, नफरत की बातें बंद करो और मणिपुर की स्थिति शांत करके देश के असली मुद्दों पर बात करो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और राहुल गांधी के भाषण में क्या कुछ है, उसकी जो भाषण में जो बातें हैं वो कितनी दूर तक जाएंगी, ये तमाम बातें उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रवण गर्ग साहब, पास आना चाहता हूं। गर्ग साहब, आपके नजरिए से राहुल गांधी का भाषण, आपने राहुल गांधी के भाषण को भी सुना होगा, आपने स्मृति ईरानी के भाषण को भी सुना होगा, आपने अमित शाह के भाषण को भी सुना होगा जरूर। और अमित शाह तमाम मसलों पे जितनी बातें हुई उस पर अपना जवाब भी रख रहे थे। लगभग 2 घंटे से ज्यादा वो बोले और उनके पास समय भी है, बीजेपी के पास 6 घंटे से ज्यादा का वक्त है। उस हिसाब से भी राहुल गांधी ने जो बातें रखी हैं, जो कही हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो यहां अम्बेडकर जी कह रहे थे, एक देशद्रोही वाले शब्द को भी लेके आए हैं, वो रामायण संघ को भी लेके आए हैं और वो राहुल गांधी फिर से अदानी के मामले को भी लेके आए हैं। वो तमाम मसले एक छोटे से भाषण में अमित शाह जी के, स्मृति ईरानी जी के सामने, बहुत छोटा भाषण कहा जाए क्योंकि मात्र 37 मिनट का भाषण था और उसमें मात्र 40 मिनट और 40% से भी कम समय राहुल गांधी को कैमरे पर दिखाया गया, स्क्रीन पर दिखाया गया, बाकी समय वो दिखे भी नहीं, बोल रहे थे इतना। आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या कुछ आप देखते हैं इस भाषण से, कहां क्या कुछ नजर आता है? क्या 2024 से पहले और खासकर मणिपुर की जहां तक बात है, क्योंकि यह मामला, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पे है, मणिपुर का प्रॉब्लम कितना सॉल्व होते हुए इस पर सरकार को कितनी गंभीरता से आप देख रहे हैं? जो बात रख रही थी अभी सरकार की तरफ से, जो बात रख रहे थे अमित शाह, कितनी गंभीर देखते हैं आप सरकार को? लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का भाषण। देखिए, राहुल गांधी के भाषण तो बहुत ही अद्भुत था। उसके बारे में तो क्या कहा जाए, मतलब ऐसा भाषण तो कभी भारत की संसद में कभी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया कि पूरी संसद हिल गई हो। पूरा कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि ये इतने शांत दिखने वाले राहुल गांधी भारत यात्रा में इतने कूल रहने वाले राहुल गांधी इतने विस्फोटक तरीके से संसद में कैसे पेश हो सकते हैं। और अच्छी बात थी कि पीएम उपस्थित नहीं थे। अगर होते, पिछली बार जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो पीएम थे पिछले अविश्वास प्रस्ताव के टाइम पर, और राहुल गांधी उनसे बोलने के बाद गए भी थे और गले भी मिले थे। इस बार शायद पीएम जानते थे कि राहुल गांधी क्या बोलने वाले हैं और क्या करेंगे। हो सकता है उनको अंदाज हो कि राहुल गांधी उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलें और आने के बाद, बोलने के बाद उनके सामने खड़े हो जाएं। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब पीएम भी नहीं थे और गृह मंत्री भी नहीं थे। एक संसद थी, एनडीए के लोग थे और कांप रहे थे वो लोग। जो आपने देखा कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब किरण रिजिजू कैसे कांपते हुए, थरथराते हुए, गुस्से से लाल होते हुए खड़े हो गए और चैलेंज करने लगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। वही सब कह रहे थे जो उन्होंने अपने भाषण में कहा था। और कैसे स्मृति ईरानी बौखला गई थी, हिल गई थी वो पूरी तरह से। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कुछ बोला था उसके बारे में बोलने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो राहुल गांधी का बोलना एक भारतीय इतिहास, भारतीय संसदीय इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने
स्पीकर को भी हिला दिया। मतलब जिस तरह से शुरुआत उन्होंने की थी कि मैंने पिछली बार कष्ट दिया था वगैरह वगैरह, और उसमें कह दिया कि मैं अदानी के बारे में जब बोला था तब आपको कष्ट हुआ था। राहुल गांधी ने जो कहना था कहा और बता दिया। उन्होंने देश को भी बता दिया कि उनकी यात्रा जारी है, वो खत्म नहीं हुई, चल रही है यात्रा। एक जो पूरा मुद्दा जो खड़ा होता है राजीव जी, वो ये होता है कि अविश्वास प्रस्ताव का जिस तरह से आज समापन हुआ, उसका क्या निष्कर्ष है? क्या अविश्वास प्रस्ताव सफल हो गया? क्या जवाब मिल गया विश्वास प्रस्ताव में? जो गौरव गोगोई ने पूछे थे उसके उत्तर मिल गए देश को? कौन जीता इसमें विश्वास प्रस्ताव में? या अब प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए क्या बचा है? 2 घंटे के भाषण में 1 घंटा 20 मिनट तो देश के गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करते रहे, उनका यशोगान करते रहे, उनको युगांतरकारी प्रधानमंत्री बताते रहे, उनकी उपलब्धियां गिनाते रहे, और जवाहरलाल नेहरू से लगाकर मनमोहन सिंह तक प्रधानमंत्रियों का, सरकारों का मजाक उड़ाते रहे। वो सब सुनते रहे, विपक्ष भी सुनता रहा। मैं कह नहीं सकता कि जब वो इस तरह से विपक्ष को और पूर्व प्रधानमंत्रियों को अपमानित कर रहे थे तब राहुल गांधी होते मौजूद तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती या होना चाहिए थी। पर किस तरह से अंत हुआ पूरे घटनाक्रम का, वो थोड़ा समझने की बात है। गृह मंत्री ने कहा कि एक प्रस्ताव रखा कि ये प्रस्ताव है कि ये सदन के सभी लोग, दोनों पक्ष अपील करते हैं दोनों पक्षों से, सभी पक्षों से, कि वो शांत बनाए रखें। हौसला मचाने लगा तो उन्होंने स्पीकर से कहा आप तो प्रस्ताव रख दीजिए, और स्पीकर ने प्रस्ताव रख दिया। हमको अभी पता नहीं है कि उस प्रस्ताव का औपचारिक निराकरण क्या हुआ। उद्देश्य यह है कि विपक्ष को नीचा दिखाना। ये मणिपुर, उन्होंने कहा भी गृह मंत्री ने कि ये भड़का रहे हैं, विपक्ष भड़का रहा है, वहां आग लगा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से कहा था कि वो हेलीकॉप्टर का उपयोग करें, पर उन्होंने किया नहीं। अगले दिन से गए, उन्होंने कहा कि वो जो वीडियो था 4 तारीख का, वो चुनाव के ठीक पहले क्यों सामने आया। वो कह रहे हैं कि भ्रांति फैलाई गई कि सरकार मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहती। वो कह रहे हैं कि घटना शर्मनाक है मणिपुर की, पर उस पर राजनीति उससे ज्यादा शर्मनाक है, गृह मंत्री कह रहे हैं। आप क्या मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या विपक्ष की कोई जीत है? गृह मंत्री डांट रहे हैं अधीर रंजन जी को, बैठ जाइए, आपको तो
और पार्टी ने भी बोलने के लिए नहीं कहा, और स्पीकर से कह रहे हैं कि भाई इनको हमारे उसमें से टाइम दे दीजिए। क्या हुआ गृह मंत्री की चर्चा का अंत? उन्होंने देश से अपील की कि नरेंद्र मोदी को 5 साल का कार्यकाल और दीजिए। उन्होंने लोकसभा को के 2 घंटे के भाषण को 2024 की एक बड़ी चुनावी सभा में बदल दिया। 1 घंटे 20 मिनट तक वो सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे, मोदी जी की तारीफ करते रहे। बाकी 40 मिनट में वो बताते रहे कि देश में कितने दंगे हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, और वो किन लोगों के कार्यकाल में हुए। और उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि गुजरात में भी कोई दंगा हुआ था और उसमें कितने लोग मारे गए थे। और उन्होंने पूछा कि पिछले जितनी घटनाएं हुई या मणिपुर में भी इतना हुआ, नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ, तो कभी नहीं दिया। गृह मंत्री देते रहे पूरे। मैं देने को तैयार था, मैं चर्चा करवाने को तैयार था, विपक्ष मान नहीं रहा था। आप क्या मानते हैं इसमें? क्या विपक्ष की जीत हो गई है? इसका कंक्लूजन क्या है? उपसंहार क्या है पूरी की पूरी डिबेट का? देश के गृह मंत्री ने मणिपुर की पूरी एक चीज का जवाब नहीं दिया। उन्होंने नहीं बताया कि पीएम क्यों चुप रहे। उन्होंने ये नहीं बताया कि पीएम गए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो 50 से अधिक दिनों बार नॉर्थ ईस्ट गए। उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि 100 दिनों में जब मणिपुर जल रहा था तो एक बार भी क्यों नहीं गए। उन्होंने ये नहीं जवाब दिया कि एन बीरेन सिंह को क्यों नहीं हटाया गया। मैं इस चर्चा को लेकर मैं राहुल गांधी के ऐतिहासिक भाषण पर नहीं अटकना चाहता हूं। राहुल गांधी के भाषण एक इंच भी, एक टुकड़ा भी गृह मंत्री ने जिक्र नहीं किया अपने उत्तर में। उन्होंने जिक्र क्या किया? दोनों गलत किए, दोनों गलत कि वैक्सीन का, कोरोना की वैक्सीन का उन्होंने विरोध किया, जबकि उन्होंने विरोध किया ही नहीं कभी। कोई प्रमाण नहीं है। वो पूछ रहे थे कि उस कलावती को मदद तो मोदी जी ने की, जिस कलावती को वो ढूंढ के लाए थे। जिस कलावती की मदद की मोदी जी ने, वो बुंदेलखंड की है। जो कलावती राहुल गांधी ढूंढ के लाए थे वो महाराष्ट्र की थी, और वो अभी भारत जोड़ो यात्रा में 14 साल बाद फिर मिली थी, और राहुल गांधी ने उनकी पूरी मदद की। देश की संसद का उपयोग झूठ बोलने के लिए किया गया। देश की संसद का उपयोग पूर्व प्रधानमंत्रियों को अपमानित करने के लिए किया गया। देश की संसद का उपयोग विपक्ष को भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला बताया गया। आप क्या समझते हैं कि वो जो लोग सुन रहे थे उनके मन पर क्या असर पड़ा है इस पूरी बातचीत का, जो पूरे के पूरे 2 दिन हुए? और ये जो प्रस्ताव अगर पारित हो गया है, अपील हो गई है विपक्ष की तरफ से भी, मान लीजिए, तो फिर बचता क्या है मणिपुर को लेकर?
कल के लिए विपक्ष के पास क्या बचता है कहने के लिए? सरकार कहेगी कि आपने कहा है कि अब हम अपील करते हैं, चैप्टर क्लोज। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली योजना। और स्पीकर साहब 2 घंटे तक गृह मंत्री बोल रहे हैं, उनको कुछ है कोई, वो अगर 3 घंटे बोलना चाहते हो 3 घंटे बोलते, वो 4 घंटे बोल सकते थे। इस देश की संसद पर आने वाले सालों के लिए इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं ये जो पूरा मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 दिन से, 4 दिन से, मैं कोई बहुत मेरे मन में कोई प्रसन्नता का भाव नहीं है। राजीव जी, आप माफ कर सकते हैं मुझे। मैंने तो अभी ज्वाइन करके सिर्फ शकील साहब को ही सुना है और ये अमलिंदु जी को सुना। तो ये जो कह रहे हैं, इनके मन में जो आशाएं हैं या जो कह रहे हैं, मेरे मन में थोड़ा सा, मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिवली जो देख रहा हूं उसमें मुझे लग रहा है कि चैलेंजेस ज्यादा हैं, चुनौतियां ज्यादा हैं, कुछ खतरे ज्यादा हैं। ये लोग काफी आक्रामक तरीके से पेश आ रहे हैं और ये इनकी आक्रामकता बढ़ेगी। उन्होंने बता दिया है कि हमने मणिपुर के मामले में क्या क्या किया है, कितना लोग लिया है, कौन सी समितियां बना दी हैं, कैसे जांच कर दी है, क्या क्या कर रहे हैं, सब बता दिया। तो अब आप क्या कहेंगे? तो थोड़ा सा मुझे शायद ये जो हुआ उसको और सिंक करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे समझने में। गर्ग साहब, जरा आवाज नहीं जा रही है मेरी शायद। हाँ, गर्ग साहब आप बिल्कुल सही समझे हैं और सही पकड़े हैं। जो बात यहाँ रख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बात को अब हम आगे बढ़ाएंगे भी, समझने की कोशिश करेंगे। पहले उसमें हम समझना चाह रहे थे कि राहुल गांधी भाषण को किस रूप में, किस हिसाब